ये ज़बूर इंतहाई खूबसूरत है, सारे ज़बूर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हम ज़बूर नंबर 23 का मुतालिया कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज फिर हम खुदा के कलाम में से ज़बूर नंबर 23 और उसकी दूसरी आयत के पहले हिस्से को सीखेंगे। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। बिठाता है इस लफ्ज पर हम गौर करेंगे, क्योंकि भेड़ें फितरतन उस वक्त तक नहीं बैठती जब तक पहले वो इस बात को जान ना लें, शोर ना कर लें। 4 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जब तक ये पूरी ना हो लें उस वक्त तक भेड़ें आराम से, इत्मीनान से, चैन से नहीं बैठती। पहली चीज, अपनी बुज़दिली के बायस उस वक्त तक ये बैठती नहीं जब तक अपने आप को तमाम खतरात से वो आजाद महसूस ना करें। पहली बात। नंबर 2, चूंकि भेड़ें अपने गले में मिलजुल कर रहती हैं, इसलिए अगर इनमें कुशीदगी पाई जाती है तो फिर ये आराम से नहीं बैठती। नंबर 3, अगर मक्खियां या किसी किस्म के कीड़े इनको तंग करते हैं तो फिर भी ये आराम से नहीं बैठती। और नंबर 4, अगर भेड़ों को खुराक ना मिले या खुराक की उनको जरूरत हो तो जब तक उनको खुराक मिलती नहीं उस वक्त तक वो आराम से नहीं बैठती। इन तमाम बातों से आजाद होने के लिए उनको एक चरवाहे की जरूरत है। और यह बड़ी गौर तलब बात है, बड़ी खास बात है कि चरवाहा उनको इन तमाम मुश्किलों से, उलझनों से, परेशानियों से और इन मुश्किलात से आजादी, इन बेचैनियों से आजादी उनको दिला सकता है, क्योंकि चरवाहा ही वो शख्सियत है, वो जात है जो भेड़ों को अच्छे तरीका से हरी हरी चरागाहों में बिठा सकता है। भेड़ें चूंकि बुज़दिल होती हैं, अगर अचानक से किसी झाड़ी में से कोई खरगोश भी कूद कर उनके सामने आ जाए तो सारी भेड़ें भागना शुरू कर देती हैं। यही तस्वीर जो है ये इंसान की है, ये इंसान की हालत है। इंसान भी इसी तरह बुज़दिल है। जब कोई अचानक से मुश्किल या परेशानी आती है तो वो भी घबरा जाता है और अपनी मुश्किल से भागता है वो। लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है और वो अपनी भेड़ों को अच्छे तरीका से रखना, पालना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना वो जानता है। कई बार इस तरह होता है कि भेड़ें जो हैं वो बड़ी खौफजदा होती हैं, बड़ी परेशान होती हैं दूसरे लोगों की मौजूदगी के बायस। जब कोई भेड़ या कुत्ता उनको नजर आता है तो वो भागती हैं, वो परेशान होती हैं। इसी तरह जब हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं, बीमारियां आती हैं, परेशानी आती हैं, तो हम भी इसी तरह परेशान होकर उन मुश्किलात से भागते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि भेड़ इस कदर बुज़दिल होती है कि अगर कोई तेंदुआ या कोई भेड़िया उनके दरमियान आ जाए तो ये भागना शुरू कर देती हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं। और ये इस कदर खौफजदा हो जाती हैं कि ये बैठती नहीं हैं, क्योंकि ये उसी वक्त बैठती हैं जब ये चैन और इत्मीनान और सुकून में होती हैं और टेंशन फ्री होती हैं। लेकिन जब कोई भेड़िया आ जाता है, जब ये भागती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भेड़ें भागती हैं, खास तौर पर उस गले का या उस भेड़ का या उस चरवाहे का जिसकी भेड़ें हामला हों, उसका ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जब भेड़ें, हामला भेड़ें डर से भागती हैं तो उनके हमल गिर जाते हैं और इस तरह जो चरवाहा है उसका ज्यादा नुकसान होता है। तो
हमें इस बात को याद रखना है कि हमारा चरवाहा नेक चौपान जब हमारे पास होता है, हमारे दरमियान होता है, तो हमें तसल्ली और इत्मीनान से वो मामूर करता है, क्योंकि हॉली स्पिरिट या खुदा की हजूरी में ये कुदरत है कि वो हमें मुतमईन कर देता है। इंसान दो चीजों के साथ हमेशा जिंदगी गुजारता है, एक बेइत्मीनानी और दूसरा इत्मीनान। बेचैनी, बेइत्मीनानी, बेसुकूनी उस वक्त जिंदगी में आती है जब कोई शख्स अपने आप को इस तरह से महसूस कर रहा होता है कि वो महफूज नहीं है, वो खतरे में है, वो मुश्किल में है, तो फिर उसकी जिंदगी में बेचैनी होती है, इत्मीनान नहीं होता। लेकिन जब कोई शख्स खुदा के हाथों के नीचे होता है तो वो इस बात को महसूस करता है, हॉली स्पिरिट उसकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान अता करता है और वो इस चीज को महसूस करता है कि मैं मुतमईन हूं, पुरसकून हूं, और ये पुरसकून होना ही उसको आराम से लेटने, आराम से बैठने की तौफीक देता है, वो आराम से लेटता है। ज़बूर नंबर 4 देखिएगा, उसकी 8वीं आयत को। यहां पर ज़बूर नवीस भी बड़ी खूबसूरत बात कहता है। ज़बूर नंबर 4 उसकी 8 आयत में लिखा है, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावन फक्त तू ही मुझे मुतमईन रखता है। अच्छा चरवाहा ही मुतमईन कर सकता है, अच्छा चरवाहा ही प्रोटेक्ट कर सकता है, और वो कहता है कि मैं सलामती से लेट जाऊंगा क्योंकि खुदावन तू ही मुझे मुतमईन रखता है। खुदा के जो लोग हैं वो मुतमईन रहते हैं, उनकी जिंदगी में अबतरी नहीं होती, उनकी जिंदगी में बेचैनी नहीं होती, वो पुरसकून होते हैं। लेकिन जो लोग खुदा में नहीं हैं वो हर वक्त बेचैन रहते हैं। उनकी बेचैनी, उनकी बेसुकूनी जो आप देख सकते हैं इर्द गिर्द, और वो इसी सबब से है कि उनका चरवाहा अच्छा चरवाहा नहीं है, इब्लीस उनका चरवाहा है, और वो गुनाह में जिंदगी गुजारते हुए, खौफ और डर में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं वो पुरसकून और मुतमईन होते हैं और एक अच्छी जिंदगी वो गुजारते हैं। कीड़े मकोड़ों से वो अच्छा चरवाहा हमें महफूज रखता है। लिखा है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, हरी हरी चरागाहों में। अगर आप मुकद्दस दाऊद के बारे में बाइबल मुकद्दस में से देखें तो आपको पता चलेगा कि फलस्तीन या बैतलहम ये एक ऐसा इलाका था जो सहरा का इलाका है, और यहां पर दाऊद अपने बाप की भेड़ों को रखता था। और ऐसे इलाका में मक्खियां या कीड़े मतलब बहुत कम होते हैं, ऐसी जगहों पर ये नहीं होते। लेकिन एक मसला है कि वहां पर हरी हरी चरागाहें नहीं होती। हरी हरी चरागाहें बनाने के लिए चरवाहे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको जमीन में से पत्थर निकालने पड़ते हैं, जमीन को नरम करना पड़ता है, और वहां पर अच्छा बीज बोकर उस जमीन को पानी के साथ अच्छा पानी वहां पर मुहैया करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वहां पर सब्जा, हरियाली और हरी हरी चरागाहें बनती हैं। इसके लिए चरवाहे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारा खुदावंद हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, ऐसी जगहों पर जो सहरा की हों, तपती धूप से और गर्मी से और ऐसी तमाम चीज़ों से वो बचाकर अच्छी अच्छी हरी हरी चरागाहें मुहैया करना जानता है, और अपनी भेड़ों को हरी हरी चरागाहों से आसूदा करना जानता है, उनको खुराक देना वो जानता है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। और अच्छे चरवाहे के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी भेड़ों की हर रोज देखभाल करे, उनका मुआयना करे कि कोई भेड़ बीमार या कमजोर तो नहीं है। जब भेड़ों में कुशीदगी होती है तब भी भेड़ें आराम से नहीं बैठती। अक्सर आपने देखा होगा कि भेड़ों में कोई मेंढा जो उम्र में ज्यादा हो, ताकत में ज्यादा हो,
हमेशा वो मेंढा जो है वो भेड़ों पर हुकूमत करता है। ये एक फितरत है जानवरों की कि उनके अंदर भी एक हाकमियत की एक रूह उनके अंदर होती है कि वो हुकूमत करना चाहते हैं। तो मेंढा हमेशा जाकर भेड़ों को टकरे मारता है, उनके साथ लड़ता है। स्पेशली जो भेड़ किसी दरख्त की छांव के नीचे खड़ी हो तो हमेशा मेंढा बड़े गुस्से के साथ घूर रहा होता है, बड़ा खूंखार होकर गर्दन को ऐसे टेढ़ा करके उसकी तरफ भागता है। वो ये कह रहा होता है कि या मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर मेरा मुकाबला करो। अगर भेड़ उस मेंढे के आने को या जिस तरह वो लड़ने के लिए आ रहा है अगर वो अंडरस्टैंड करती है तो अगर वो रास्ता छोड़ देती है तो फिर उसकी बचत है। लेकिन अगर भेड़ उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो फिर वो दोनों खूब लड़ते हैं और फिर जो उनमें से जोरावर होता है वो गलबा पाता है और दूसरे को भेड़ को वहां से भागना पड़ता है। इसी तरह बाज दफा ईमानदारों में या कलीसिया में या लोगों में होता है। कई लोग हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो चाहते हैं हमारी हुकूमत हो, चाहे घर है, चाहे कोई इदारा है, चाहे चर्च है, रफाकत है। उनको ये होता है हम सबसे आगे हों, हम सबसे ज्यादा जाने और माने जाएं, हमारा राज चले, हमारी हुकूमत हो, सारे मेरा कहना माने, सारे मेरे ताबे हो जाएं। और वो दूसरों को एवं टकरे मारता फिरता है, एवं लड़ाई झगड़ा कुशीदगी पैदा करते हैं। और जब कुशीदगी होती है किसी भी इदारे में, घर में, कलीसिया में, तो फिर भेड़ें आराम से नहीं बैठती, बेसुकूनी होती है, कुशीदगी होती है। तो वहां पर ये बेचैनी का सबब बनती है और हर एक की जिंदगी के अंदर एक अजीब सी परेशानी जो है वो बनती है। सो भेड़ें चाहती हैं कि उनके दरमियान किसी किस्म की कुशीदगी ना हो। यसु मसीह ने शागिर्दों से भी कहा था कि अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल होंगे। ये एक जो स्पिरिट ये इंसानों के अंदर भी है। हर कोई चाहता है कि मैं लीडर बनूं, मैं कायद बनूं, मैं रहनुमा बन जाऊं, मैं आगे लग जाऊं, मेरे पास सारी अथॉरिटी हो, सारा इख्तियार मेरे पास हो, मैं चौधरी बन जाऊं और मैं सबको लीड करूं और सारे मेरे पीछे पीछे जो हैं वो आए और आमीन बोलें, जैसा मैं कहूं वैसा करें। तो ये एक सबब होता है कि भेड़ें आराम से नहीं बैठती। जब चरवाहा उनके दरमियान होता है तो भेड़ों को सुकून होता है। जब भेड़ें इन चीजों को या भेड़ियों को या कुत्तों को अपनी तरफ आते देखती हैं तो वो खड़ी हो जाती है, बैठती नहीं है, वो परेशान होती है क्योंकि उन्होंने उनके आगे उनके सामने से भागना होता है। भेड़ें बुज़दिल होती हैं, डरपोक होती हैं और ये भागकर अपनी जान बचाती हैं। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है, जब चरवाहा उनके दरमियान में आता है तो भेड़ें ये जानकर के हमारा चरवाहा हमारे दरमियान, वो मुतमईन होती हैं, वो नहीं भागती, वो खड़ी रहती हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनका चरवाहा उनके दुश्मन को मार भगाएगा और उनके दुश्मनों से अगर कोई बचा सकता तो वो उसका चरवाहा है। इसलिए भेड़ें बड़ी मुतमईन होकर बड़े आराम के साथ अपने चरवाहे के पास खड़ी रहती हैं, वो भागती नहीं है, ना उनकी ये पोजीशन होती है कि वो भाग जाएंगी। सो खुदावन हमारा चरवाहा है और ज़बूर नवीस कहता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। भेड़ का बैठना ये बात बताती है कि जो भेड़ बैठी हुई है ना, इसका मतलब है वो मुतमईन है। जो भेड़ बैठी है इसका मतलब ये है कि उसकी जिंदगी में बेचैनी नहीं है, उसकी जिंदगी के अंदर डर और खौफ नहीं है। और जो भेड़ बैठती नहीं है इसका मतलब है वो बेचैनी में है, वो खतरे में है, वो ये कशीदगी का शिकार है, परेशानी का शिकार है। जरूरी है कि वो अच्छे चरवाहे के पास आए। जब भेड़ को भूख लगती है तब ये बेचैन होती है, खुराक ढूंढती है, खुराक की तलाश करती है और जब इसको खुराक मिलती है तो ये सुकून में हो जाती है। खुदावंद ने इस्राएल के साथ बड़ा खूबसूरत वादा किया। जब उनको मुल्क मिस्र की गुलामी में से खुदा ने निकाला तो उनके साथ
मुल्क मौदा का, उस वादा की सरजमीन जो उनको देने का खुदा ने वादा किया था, खुदा कह रहा था कि वो ऐसा मुल्क है जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। ये बड़ी एक खूबसूरत बात है। खुदा ये कह रहा था कि वहां पर दो मौसम बड़े खूबसूरत, एक मौसम सरमा और एक मौसम गर्मा। ये एक बड़ी ब्लेसिंग थी उस कंट्री के अंदर, जब जो थी मक्खियां फूलों पर आती थी और उन फूलों का रस चूस कर वो खूबसूरत छत्ता बनाती थी शहद का, और वहां पर शहद इस तरह कसरत से था, इतनी अफरात से वहां पर ये शहद था, और इस कदर वहां पर ग्रीनरी हरियाली थी कि वहां पर जो जानवर थे वो इस कदर आसूदा होते थे कि वो सुबह और शाम को दो वक्त जो है वो अच्छी मिकदार में दूध देने वाले सेहतमंद वहां पर जानवर थे, और वो अच्छी मिकदार में दूध देते थे। और यही खुदा कह रहा था कि वहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वहां पर इतनी ब्लेसिंग, इतनी हरियाली। वो चरवाहा अपनी भेड़ों को हरी हरी चरागाहों में चराता है। वो खुदा मुल्क मौदा में, वादा की सरजमीन में उनको लेकर जा रहा है और उनको अच्छी अच्छी चरागाहों में वो बिठाता है। सरसब्ज जगह और आबाद इलाका, हर चीज खुदा ने उनको दी, क्योंकि मेरा और आपका मालिक, मेरा और आपका चरवाहा हमें अच्छी अच्छी चरागाहों में बिठाना जानता है। वो उनको वहां पर लेकर गया वादा की जमीन में, ताकि वो वहां पर सुकून के साथ रहें और ये भेड़ें वहां पर इत्मीनान के साथ बैठें। जब भेड़ आसूदा होती है, जब इसका पेट भरा हुआ होता है, जब इसको खुराक मिल जाती है, तो ये आराम से बैठ जाती है। लेकिन एक खुदा का खादम जो चरवाहा भी था, वो ये लिखता अपनी किताब में कि कई भेड़ें ऐसी होती हैं जिनको सब कुछ मिलता है, उसके बावजूद वो सूखी घास खाना पसंद करती हैं। वो ऐसी बंजर चरागाहों में जाना पसंद करती हैं और वहां पर वो सूखी घास खाती रहती हैं। सो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि भेड़ जितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी खूबियों की मालिक हो, उसकी तरक्की, उसकी मुहावजत, उसकी बढ़ोतरी उसके चरवाहे के साथ है। अगर वो चरवाहे से अलग होकर रहती है तो वो खतरे में है, उसकी उस खूबसूरती का कोई फायदा नहीं है। जब भेड़ें गल्ला में होती हैं तब वो बढ़ती हैं, जब भेड़ें गल्ला के अंदर रहती हैं तभी उन भेड़ों की तरक्की होती है। मैं और आप जो खुदावंद मसीह की भेड़ें हैं, जब इस गल्ला में, इस कलीसिया में रहते हैं, इसी में हमारी तरक्की है। हम एक दूसरे की तरक्की का बायस बन सकते हैं, हम एक दूसरे की तरक्की का सबब हैं, और यही उस गल्ले की, कलीसिया की खूबसूरती है। और वो अच्छा चरवाहा इस गल्ले को पालना, इस गल्ले की जरूरतों को पूरा करना वो अच्छा चरवाहा जानता है। इसलिए हमें उस अच्छे चरवाहे के हाथ के नीचे रहना है, उस अच्छे चरवाहे के गल्ला में रहना है, उस अच्छे चरवाहे की रफाकत में रहना है। और जो कोई उस चरवाहे के रफाकत में, उसके गल्ला में रहती हैं, वो भेड़ें दुबली पतली और कमजोर नहीं होती, बल्कि वो भेड़ें सेहतमंद, खूबसूरत और तवाना होती हैं। और वो चरवाहा उन भेड़ों को, जो उनके जिस्म पर ऊन होती है, वो ऐसे स्प्रे और कीमती दवाइयों से उनको जो है वो स्प्रे करता है, उनको नहलाता है, उनको साफ करता है, उनकी सफाई रखता है, ताकि किसी किस्म के कीड़े मकोड़े और मक्खियां इनको तंग ना करें, ये भेड़ें आराम से बैठ सकें। और जब भेड़ें मक्खियों, कीड़ों मकोड़ों से महफूज होती हैं तभी वो आराम से बैठती हैं, वगरना मक्खियां और जो कुछ भी ये गंदगी है ये भेड़ों को अच्छे तरीके से बैठने नहीं देती। भेड़ें खड़ी रहती हैं, बेचैन रहती हैं। अगर भेड़ें खड़ी रहें, बैठे ना, तो इसका मतलब ये है वो बेसुकूनी का शिकार हैं, वो बेचैनी का शिकार हैं। और अगर भेड़ सुकून से बैठी हुई है, इसका मतलब ये है वो मुतमईन है और इत्मीनान में है। सो हमें चाहिए कि हम भी इस ईमान के साथ, इस
पैगाम के साथ, जो खूबसूरत पैगाम ज़बूर नवीस ने हमें दिया है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। हम इसका एक्सपीरियंस अगर अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो हम भी इत्मीनान से बैठने वाले मसीही होंगे। और अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर बेचैनी और अबतरी को आप महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है हमें उस अच्छे चरवाहे की ज़रूरत है जो ये चीज़ें मुहैया कर सकता है। अपनी भेड़ को कुत्तों से, भेड़ियों से, तन्नुओं से बचाने के लिए वो उनके चौगिर्द एक अच्छी बाड़ का इंतजाम कर सकता है, उसको पनाह में रख सकता है ताकि वो इनसे महफूज रहें। क्योंकि अगर कोई भेड़िया या कुत्ता पीछे लग जाए तो भेड़ भाग भाग कर ही जो है वो खत्म हो जाती है, और भेड़िए फाड़ देते हैं, मार देते हैं, नुकसान करते हैं। लेकिन अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को उस बाड़ के अंदर, पनाहगाह के अंदर रखता है ताकि कोई तेंदुआ, कोई भी जानवर जो है आकर उन भेड़ों को तंग ना करे और भेड़ें हिफाजत के साथ रहें और पलती रहें और भेड़ें महफूज रहें। आइए अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे, आंखें बंद करें और सारा जलाल और इज्जत उसी कादर मुतलिक के नाम को देंगे जो हमारे दरमियान हाजिर और मौजूद है और हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाना जानता है।